Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to my channel शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। तो इससे पहले जो क्लास मैंने दी थी 4th सेमेस्टर के लिए उसमें मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। द रीज़न वाज कि क्लाउड्स की वजह से रूम में डार्कनेस था, तो लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने समहाउ एडजस्ट किया। तो अभी मौसम ठीक है, लाइट का भी कोई इशू नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो चलते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this class is for BG 6th semester and today I have brought some important points and that's all about historical background of adult education। ये 4 पॉइंट्स है बेटा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर बनता है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन। बट व्हाट एजुकेशन? अडल्ट एजुकेशन। कल मैंने इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, दैट वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो इसके बाद चलते हैं बेटा, हम इसके बाद ये टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑल अबाउट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द अडल्ट एजुकेशन। एंड दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था 1912। तो यहाँ पे आ सकता है कि इंडिया में अगर हम व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिया और व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये अडल्ट एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कब स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं 1912। तो देखिए पीरियड ऑफ स्टार्ट कब हुआ था, पीरियड ऑफ स्टार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस आर देयर। तो पीरियड ऑफ स्टार्ट आप देख सकते हैं 1912 टू 1927, यहां तक अच्छी तरह से चला। तो वहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, नाइट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था। अडल्ट एजुकेशन दिन में मतलब बहुत सारे स्कूल्स जो मतलब खोले गए, लेकिन उनकी जो एजुकेशन थी वो कब दी जाती थी, नाइट में, तो उनको नाइट स्कूल्स के नाम से जाना जाता था। तो नाइट स्कूल कॉन्सेप्ट जो है बेटा, नाइट स्कूल, यस नाइट स्कूल। तो नाइट स्कूल इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड विद व्हाट, अडल्ट एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसलिए ध्यान रहे। एंड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ डिक्लाइन, देखिए यहाँ से 1912 टू 1927 के बाद थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, पॉलिटिकल इम्बैलेंस हुआ, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हुए, जिसकी वजह से कम ध्यान रहा गवर्नमेंट का किसकी तरफ, और अडल्ट एजुकेशन की ओर। एंड दिस वाज द रीजन, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज दैट आर रिलेटेड विद द कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एजुकेशन था, अडल्ट एजुकेशन था, वो डिक्लाइन हुआ। तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पीरियड ऑफ डिक्लाइन कब, कहाँ से कहाँ तक हुआ। इट इज़ 1927 से लेकर 1937 तक। समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। आफ्टर दैट बहुत सारे, अगर हम देख सकते हैं गांधीजियन बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट वाज 1937। तो बहुत सारे ऐसे मतलब रिफॉर्म्स हुए जिनके बाद अगेन अडल्ट एजुकेशन वाज गिवन इंपॉर्टेंस। तो फिर से पीरियड ऑफ प्रोग्रेस, फिर से अडल्ट एजुकेशन ने प्रोग्रेस की, और कहां से कहां तक किया, 1937 से लेकर 1942 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पीरियड ऑफ स्टार्ट, वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, तो आपको टिक मारना है। तो वहां पे आ सकता है पीरियड ऑफ डिक्लाइन 1927 से लेकर 1937 तक। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द क्वेश्चन दैट पीरियड ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज 1937 टू 1937 से लेकर 1942 तक। एंड उसके बाद फिर से क्वाइट इंडिया मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो इसकी वजह से फिर से अडल्ट एजुकेशन क्या हुआ, डिक्लाइन, दैट इज इट्स अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। So period of darkness here 1942 to 1947, and after that when India got independent 1947, फिर बहुत सारे फॉर्म्स आ गए अडल्ट एजुकेशन के रिलेटेड, मतलब 12 ईयर प्रोग्राम उसको कायम किया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कायम किए गए, बहुत सारे सेंटर्स कायम किए गए। तो 1947 से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि इट इज इन प्रोग्रेस। सो दीज आर द बेसिकली 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। मेरा वीडियो आज इतना ही चलेगा, क्योंकि इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। So let us recapitulate what we have studied. So we were talking about the अडल्ट एजुकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कब स्टार्ट हुआ, कब डिक्लाइन हुआ, कब प्रोग्रेस हुई, कब डार्कनेस आ गया, तो यही इसके बारे में हम बताने जा रहे थे। तो 1 इज द पीरियड ऑफ स्टार्ट, तो कब पीरियड ऑफ स्टार्ट, फिर से 1912 तो नाइट स्कूल्स का कंसेप्ट जो है वो इट इज रिलेटेड विद व्हाट, अडल्ट एजुकेशन। एंड नंबर 2 पीरियड ऑफ डिक्लाइन कब हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन, पॉलिटिकल
issues etc. तो there were so many issues and 1927 से लेकर 1937 तक तो there is a period of decline and then again it was in progress and period of progress, that is 1937 and 1942, and then again there was a darkness period because of World War II. So because of World War II, the government's attention was not towards the education but it was towards the progress of the society, progress of development of the country, and that is why it's a period of darkness, and it is 1942 and 1947. And after 1947 अगेन मतलब इट गॉट एट स्टेटस, तो बहुत सारे कमीशनर्स को बनाया गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाया गया, बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए गए नेशनली इंटरनेशनली। क्यों? ताकि ये अडल्ट एजुकेशन जो है, कोई भी इंसान हमारी कंट्री में अनएजुकेटेड ना रहे। तो इफ अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो तो वी नीड 100% एजुकेशन, एंड इफ देयर इज 100% एजुकेशन देन एंड ओनली देन आवर कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड, अदरवाइज इट इज अंडर डेवलप्ड, राइट माय डियर। तो इट इज द ओनली एजुकेशन दैट कैन मेक द कंट्री डेवलप्ड। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू बेटा। तो टुमारो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्लास, this topic, that is need and importance of adult education. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.